बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान मनाह खान। आजकल के इस बेहद मसरूफ़ और स्ट्रेसफुल लाइफ़ के चलते हम अपनी ज़हनी सेहत का बिल्कुल ख़्याल नहीं रख सकते। तो इस पॉडकास्ट का मकसद ही लोगों को ज़हनी सेहत के हवाले से अवेयर करना है और उनको ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देनी है जो उनके लिए एक सेफ़ स्पेस क्रिएट कर सकती हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे हमारे साथ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट डॉक्टर सना मंज़ूर हैं और उनके साथ एमन हैं। आज हम इनसे इनके इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे, तो आइए चलते हैं डॉक्टर सना से इन इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मनाहिल, आपने हमें यहाँ आज फिर से दावत दी है और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोहा कलम के इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं अपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को मज़ीद अवेयर करने के लिए यहाँ अपनी साथी एमन के साथ हाज़िर हूँ। मैम आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ के लिए और एमन आपका भी। मैम सबसे पहले आपसे ये सवाल मैं करूँगी कि आपने इंस्टीट्यूट कब शुरू किया? इसका बुनियादी मकसद क्या था? और ये इंस्टीट्यूट किस तरह से लोगों की मदद कर सकता है? अच्छा, ये इंस्टीट्यूट बेसिकली कोविड के बाद 2021 में इसको हमने प्रॉपर्ली स्टार्ट किया था और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है साइकोलॉजिकल लर्निंग इंस्टीट्यूट एंड हेल्पिंग सेंटर। और इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने की जो कहते हैं कि मुझे मिली है मोटिवेशन मिली है, तो वो मुझे इस तरह से मिली है कि कोविड के टाइम पे जब आप जानते हैं कि हर तरफ लॉकडाउन था, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे थे और एक अजीब-सा खौफ व हरास मचा हुआ था। उस टाइम पे हमने कोविड एंग्ज़ायटी के बारे में बहुत काम किया था, उसकी अवेयरनेस के बारे में बात की थी। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि हमारी मेंटल हेल्थ तो इस सब के बाद मज़ीद डिटीरियोरेट होती जा रही है। बेशक हम अपने घर में मौजूद थे, कुछ पॉज़िटिव एस्पेक्ट भी हर चीज़ के होते हैं क्योंकि हम ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, तो हम हर सिचुएशन में से कुछ ना कुछ पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स भी निकालते हैं कि हमने अपनी फैमिलीज़ को टाइम दिया, हम अपने घरों में रुके, हमने बहुत अच्छे बॉन्ड्स अपने घर वालों के साथ बनाए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो एक खौफ था और ख़ास तौर पे जो एजुकेशनल सिस्टम में बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो उस टाइम मैं यही सोच रही थी कि मैं अपने सब्जेक्ट को, अपनी पढ़ाई को किस तरह से अपने लोगों के लिए मुफ़ीद बना सकती। और जब मैं खुद भी स्टूडेंट थी और हम एक ही बात सुनते आ रहे थे कि जी एबटाबाद में कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, एबटाबाद में कुछ है ही नहीं है। साइकोलॉजी करके भी, पढ़ के भी एबटाबाद में तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, जी, तो बिल्कुल। मतलब कोई फ्यूचर ही नहीं है एबटाबाद में। तो वो चीज़ ही मेरे माइंड में थी। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज़्ड कि क्यों ना मैं खुद एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करूँ कि जो मुझसे पहले और मेरी जनरेशन वालों को नहीं मिल सकी, तो आने वालों के लिए वो एक माइलस्टोन बने और वो आने वाले लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। बिल्कुल। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोचते करते मेरे टीचर हैं, मेरे सुपरवाइज़र रहे हैं सीएमएच में, अपने सर की खिदमात हासिल करते हुए, इन चीज़ों को उनके साथ डिस्कस करते हुए, हमने साइकोलॉजिकल लर्निंग इंस्टीट्यूट का पहला पत्थर लगाया और इसकी बुनियाद रखी। और फिर जो हमारा क्लब है स्पीकर्स क्लब अहमदाबाद, शेख साहब और हमारी पूरी टीम स्पीकर्स क्लब की, उनका सपोर्ट था हमारे साथ कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। फिर हमने फाइनली 2021 जून में साइकोलॉजिकल लर्निंग इंस्टीट्यूट एंड हेल्पिंग सेंटर को लॉन्च किया। जहाँ पे इसके देखिए नाम से आपको 2 चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाएगी। साइकोलॉजिकल लर्निंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और फिर हमारे पास हेल्पिंग सेंटर है, जहाँ पे हम थेरेपीज़ कर रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक। तो ये एक बड़े ब्रॉड तरीके से लोगों को हेल्प करने के लिए बड़ी यूनिक सा आइडिया हम लेकर आए हैं और मैं चाहूँगी कि हमारे लोग इस आइडिया से, इस नई चीज़ से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके और इस अफ़रा-तफ़री के दौर में जहाँ पे हम फ़िज़िकल हेल्थ को भी ख़राब तबाह कर देते हैं, तो वहाँ पर हमें ठहरने की, रुक कर ये सोचने की ज़रूरत है कि जितनी इम्पोर्टेंट मेरी फ़िज़िकल हेल्थ है, उतनी ही मेरे मुश्किल है। दिल, गुर्दे, फेफड़े जितने मेरे लिए ज़रूरी हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी मेरा दिमाग। बिल्कुल, ठीक है। जैसा कि मैंने एमन सुना है कि आप एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, तो मेरे ज़हन में ये सवाल आया है कि आपने ये अपना करियर इतनी जल्दी कैसे सिलेक्ट कर लिया कि आपने सोचा है कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है? आपको क्या चीज़ इतनी मोटिवेट की है और आपने जो डॉक्टर सना के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म से आप जॉइन हुई हैं? पहले तो मनाइल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। दूसरी बात ये कि आपने मुझे कहा कि आपको इस एज में कैसे पता लगा? डॉक्टर सना मुझे एक बात कहती थीं कि इमन आपको पहले अपने गोल्स क्लियर रखने चाहिए।
ठीक है? अगर आपको अपना गोल क्लियर है ना बना है, आप उस तरह आगे जाकर आपको पता है कि आपने क्या करना है, तो आई गेस जितना भी इनिशियल स्टेप आप उसके लिए उठा लें, वो कम है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के डॉक्टर सना ने ये बात कही है कि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा ये सब्जेक्ट चूज़ करने की जो एक बेसिक वजह है, वो ये है कि ये फ़ील्ड आपके लिए लाइक बहुत मुफ़ीद साबित होती है। इस तरह हम अगर लोगों को सिखा रहे हैं, तो उससे हमें खुद भी सीखने को मिल रहा है, ठीक है? और मैम की बात पे मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करूँगी कि मेंटल हेल्थ फ़िज़िकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका माइंड ठीक नहीं है ना, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ वैसे ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रेन हमारा एक लीडिंग पार्ट है बॉडी का। सो दैट वाज़ द मेन रीज़न कि मैंने ये फ़ील्ड चुनी। मुझे अपना गोल क्लियर था कि मैंने आगे जाके इसी फ़ील्ड में जाना है। तो आई गेस अगर मैंने अभी ये स्टेप उठाया, तो वो मुझे आगे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, जो लड़कियाँ आपको देखेंगी इस फ़ील्ड में, तो वो भी आपसे इंस्पायर होंगी और इस फ़ील्ड में ज़्यादा आने की कोशिश करेंगी। मैम, आजकल आपके हिसाब से जो नफ़सियाती मसाइल हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या इनकी जो वजह है, वो मुआशरा है हमारा? क्योंकि हम इन मसाइल के ऊपर इस मुआशरे में खुल के बात नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, हमारी जो सोसाइटी है उसने साइकोलॉजी को, साइकोलॉजिस्ट को और अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो उसको एक स्टिग्मा बनाया हुआ है, उस पे एक टैबू लगा दिया हुआ है। अगर मुझे एंग्ज़ायटी भी हो रही है और अगर मैं किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के लिए चली जाऊँगी तो लोग एकदम से हमें पागल करार देते हैं। तो हमारी सोसाइटी सोसाइटी किससे बनती है जी? लोगों से बनती है। तो हम लोग ही हैं जो एक-दूसरे की टाँगें खींचने में लगे हुए होते हैं और कहीं न कहीं हम एक-दूसरे को डिप्रेस करके तो मज़ीद एक-दूसरे के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे होते हैं। इशफ़ाक़ साहब की एक बात बहुत ही खूबसूरत है कि वो हमेशा कहते हैं कि आप आसानियाँ पैदा करें। मुझे लगता है कि अगर हमारा मुआशरा, हम लोग इस एक छोटी-सी बात पे अमल कर लेंगे कि हमने दूसरे के लिए आसानी पैदा करनी है, तो जब भी कभी जैसे ऐसे देखिए आपके घर में कोई बीमार है, उसको गले का मसला है, तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएँगे ना, एंटीबायोटिक्स दिलाएँगे, बाकी उसका ट्रीटमेंट करवाएँगे। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके बच्चे में एतमाद की कमी आ रही है, आपके घर में कोई गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा जज़्बाती है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सक रहा, आपका बच्चा अपने करियर को लेके क्लियर नहीं है कि मैंने आगे जाके क्या करना है, वो हर वक़्त डर में, खौफ में मुब्तला रहता है, उसको मुख्तलिफ तरह के फ़ोबियाज़ हैं, वो सोशल गैदरिंग्स में जाने से डरता है और आप देख रहे हैं अपने बच्चे के अंदर, अपने घर के एक फ़र्द के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स या अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के अंदर देख रहे हैं, बॉस है तो अपने एम्प्लॉइज़ में देख रहे हैं, अपने दोस्तों में देख रहे हैं। तो उस चीज़ को टैबू बना के रखने के बजाय, एग्ज़ैक्टली। दूसरे बंदे को बात-बात पे पागल कहने के बजाय, आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए है कि हमारे मुआशरे में अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हम उनके पास जाएँ, थेरेपीज़ करवाएँ, सेशंस लें, कैथारसिस सेशंस लें। और हमारा इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह इंडिविजुअल थेरेपीज़ भी दे रहा है। हमने अपनी सोसाइटी में फैमिली थेरेपीज़ का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे इससे पहले कोई फैमिली थेरेपी नहीं हो रही थी। ग्रुप थेरेपीज़ और कपल थेरेपीज़ कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों को डील नहीं कर सक रहे हैं, पेरेंटिंग के बारे में आपको मसले आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो मेरी देखने वाले, सुनने वाले तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने इर्द-गिर्द किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं, कोई कमी-कोताही देख रहे हैं, तो उसको ताने देने के बजाय एक एप्रोप्रिएट साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें और उस बंदे का भी वैसे ही इलाज करवाएँ जैसे आप बाकी बीमारियों ताकि जो उसका मसाइल है, वो जल्द से जल्द और आई गेस ये एक नॉर्मल बात है कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उसके साथ अपना मसला डिस्कस करें। बाज़ औक़ात हमारे पास सुनने वाले की कमी होती है कि हम जिसको अपना सब कुछ सुना सकें। तो साइकोलॉजिस्ट वो एक बंदा होता है जो आपको सुनेगा, आपको प्रॉपर टाइम देगा। तो इस तरह आप काफ़ी हद तक रिलैक्स हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। मैम, अगर कोई शख्स एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको सबसे पहले किस तरह की मदद की ज़रूरत हो सकती है? और उसकी ये जो एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन है, वो उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब कर सकते हैं? अच्छा, अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन है? उसके लिए सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस कि हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक हमारा अंग्रेज़ी का डिप्रेशन है जो हमारी उर्फ़ आम में इस्तेमाल होता है कि अगर आप देखिए इंसान है ना, इंसान किसी टाइम पे डाउन भी होता है, किसी टाइम पे लो भी फ़ील करता है। तो हम क्या करते हैं वो वक़्ती जो हम लो फ़ील करते हैं उसको कहते हैं आजकल बड़ा डिप्रेशन चल रहा है। तो भई वो डिप्रेशन नहीं है। बिल्कुल, ये अलग ही स्टेज का है। क्लिनिकल डिप्रेशन एक अलग चीज़ जो कि आपका साइकोलॉजिस्ट ही रूल आउट करेगा।
फिर एंजाइटी की जब बात करते हैं तो एंजाइटी भी बहुत तरह की होती है और कभी-कभी एक नॉर्मल एंजाइटी होती है। एंजाइटी हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी। अगर आपको टेंशन नहीं है पढ़ाई की, तो आप पेपर्स के लिए नहीं पढ़ेंगे। चिल रिलैक्स बैठे हुए हैं या तैयारी नहीं करेंगे, आप फेल हो जाएँगे। तो वो थोड़ी-सी एंजाइटी, हेल्दी एंजाइटी आपकी परफॉर्मेंस को स्पीड अप करती है। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि अब हमें समझने की ज़रूरत है कि कहाँ तक चीज़ें नॉर्मल लाइन में जा रही हैं और कहाँ पे चीज़ें नॉर्मल से डेविएट कर रही हैं। और जब वो डेविएशन आएगी तो फिर हमने प्रॉपर साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स देने हैं, किसी की हेल्प लेनी है। इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी हमारे चैनल पे इन सारी टेक्निक्स को भी देखेंगे। हम बहुत जल्द ये सारी अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिसमें हम आपको बेसिक से गाइड करेंगे कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, क्या नॉर्मल है, क्या उसे डेविएट कर रहा है और आप किस तरह से उसके बेटर सॉल्यूशंस की तरफ जा सकती। ठीक है मैम। मैम, आपके इस इंस्टीट्यूट में कौन-कौन सी सर्विसेज़ लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक लर्निंग पार्ट है और एक हेल्पिंग पार्ट है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए आ सकते हैं, जिस तरह से एमन अभी मेरे साथ हैं, मेरी इंटर्नी भी हैं और जो हमारा इंटर्नशिप डिपार्टमेंट है, उसको भी एमन लुक आफ्टर कर रही हैं। माशाल्लाह से बहुत कॉम्पिटेंट बच्ची हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो अर्ज है इनके अंदर लर्न करने की, कि मैंने सीखना है और मैंने कुछ करना है और क्लियर विज़न के साथ है। और ये एक बहुत ही तो मैम डिफरेंट फ़ील्ड है, एग्ज़ैक्टली बहुत मुश्किल फ़ील्ड जी। ये मैं कहूँगी हमारे मुआशरे में इसको परस्यू कर। क्योंकि गर्ल्स हमेशा एमबीबीएस की तरफ जाती हैं, इस फ़ील्ड की तरफ कोई आता नहीं है। असल में करियर प्लानिंग क्लियर नहीं। गोल्स के लिए तो कोई बात आ गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब एमन मेरे साथ आई। मैं इसको बहुत अरसे से जानती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है। तो अब हमारा इंटर्नशिप डिपार्टमेंट उसको एमन एक देखती चीज़ और मैं यहाँ पे मनाइल ऐड करूँगी कि बहुत सारे लोग इस फ़ील्ड में आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन उनमें एहसास नहीं होता। आपको ये फ़ील्ड लेने से पहले ये सोचना चाहिए, हर बंदे को ये फ़ील्ड नहीं लेना चाहिए, मैं यहाँ पे ओपनली कहूँ। बिल्कुल, आपको ये फ़ील्ड तब लेनी चाहिए जब आप में एम्पैथी, ठीक है? मुझे ये चीज़ लगता है, मैं टू ब्रो वन्स ओन ट्रम्प अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो एक फ़ेक कवर करने की खुद को ज़रूरत नहीं है कि मुझ में बहुत सिम्पैथी है, मैं किसी के लिए बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। ये चीज़ नेचुरली है, जी। ठीक है? तो तभी आप इस फ़ील्ड को आगे परस्यू करें, वरना अगर आप में एहसास नहीं है, हमदर्दी नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो आप अगर एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनकर एक पीएचडी डॉक्टरेट तक चले भी जाएँ, तो उसका कोई फ़ायदा बिल्कुल, अर्ली स्टेजेस में मैम सही बात है। बंदे जो हैं वो कर लेंगे, लेकिन जब आगे इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो नहीं कर सकेंगे। देखिए, अल्लाह मियाँ ने ना हर बंदे के अंदर कुछ स्किल्स रखी हुई होती है। हर बंदे को अल्लाह मियाँ ने गिफ्टेड पैदा किया है। तो अब जिसके अंदर अल्लाह मियाँ ने ये वाली चीज़ डाली हुई है, वो ही एक्टिव लिसनर होगा। हम जब अपनी सीट पे बैठते हैं सेशन लेने के लिए 45 मिनट हमें एक बंदे का दुःख सुनना भी पड़ता है। उसके बाद हम उसको गाइड करते हैं। और सुनना, समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे आप सर्विसेज़ का पूछ रही थी, हम इंटर्नशिप्स करवा रहे हैं, हम वन डे वर्कशॉप करवा रहे हैं, वर्कशॉप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, जिसमें हमारे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाती है, मेडिटेशन आ जाती है और बाकी जितने भी साइकोलॉजिकल टॉपिक्स हैं, कोचिंग क्लासेस हैं। कोचिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट एबटाबाद में कहीं भी नहीं है। साइकोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें मतलब ये हम पढ़ तो रहे हैं अपने कॉलेजेस में, लेकिन हमें कोचिंग देने के लिए कोई भी नहीं होता, तो हमारे पास प्रॉपर कोचिंग क्लासेस भी हैं। फिर वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च कर रहे होते हैं, हम उनको रिसर्च में भी हेल्प आउट करते हैं और ये हमारा लर्निंग फेज़ आ गया सारा। उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज़ आ जाता है, उसमें हम थेरेपीज़ अप्लाई करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम प्रॉपर सेशंस लेते हैं, कैथारसिस सर्विसेज़ दे रहे हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा रहे हैं, ग्रुप थेरेपीज़, फैमिली थेरेपीज़, इंडिविजुअल थेरेपीज़, कपल थेरेपीज़, करियर काउंसलिंग, ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद है और इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनके मौजूदगी में हम ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक, जैसे मैम अब इन सब प्रोसेस के लिए लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एबटाबाद में ही मिल रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। ठीक। एमन, आप हमें जैसे कि साइकोलॉजिकल लर्निंग इंस्टीट्यूट का आप सोशल पेज आप मैनेज कर रही हैं, तो उस हवाले से आप हमें गाइड करें, लोगों को भी बताएँ कि किस तरह आप ये कर रही हैं। देखिए, आजकल तो घर बैठे सोशल मीडिया ने आपकी ज़िंदगियाँ बहुत आसान कर दी हैं, ठीक है? आप ईज़िली किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास हमने अपने 3 पेजेस क्रिएट किए हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे। उनके लिंक्स आप अपनी वीडियो में भी शेयर कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे जो है वो बोल भी देती हूँ। PLC अंडरस्कोर 8C, ठीक है? हमारे पास यही है, साइकोलॉजिकल लर्निंग इंस्टीट्यूट एंड हेल्पिंग सेंटर, ये आपके पास इंशाल्लाह आ जाएगा। आप इसके ऊपर हमारा बहुत मज़ीद इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट देखेंगे और हम इसके ऊपर अभी और काम कर रहे हैं।
और इसी के ज़रिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम ऑनलाइन सेशंस भी हम प्रोवाइड हाँ, एग्ज़ैक्टली ये चीज़ एक है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएँ, व्हाट्सएप नंबर पे जाएँ, आप अपना प्रॉब्लम शेयर करें, तो आपको उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए जाएँगे और अगर आपने ऑनलाइन सेशंस लेने हैं, तो ये वाली फैसिलिटी भी दी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी भी देखिए एक फ़ियर है हमारी सोसाइटी में ना, उनको लगता है कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँगा, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से मुझे परसीव करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए हमने ऑनलाइन सेशंस भी रखे हुए हैं। इवन मैम आपको इन चीज़ों में आपकी फैमिली भी मोस्टली लोग नहीं सपोर्ट करते कि लोग तो कहते हैं कि मतलब इस चीज़ को छुपा कर ही रखो। अगर किसी के घर में कोई इश्यू है, तो लोग उसको रेज़ नहीं करते। तो आई थिंक अगर वो लोग हमारे पास आके क्लिनिक विज़िट नहीं कर सकते, उनके लिए ये बेहतरीन तरीका है कि कि वो आएँ। ऑनलाइन विज़िट करें। ठीक है। और हमारा जो एड्रेस है वो है जहाँ पे मेरा अपना होम्योपैथिक क्लिनिक है, वहाँ ही हमने अपना साथ साइकोलॉजिकल लर्निंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया है। तो लासानी मार्केट, याकूब खान प्लाज़ा ऑपोज़िट मिसाइल रोड, शॉप नंबर 5। तो जिसने अगर वहाँ पे फिज़िकली जाके विज़िट करना हो, वो विज़िट भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर सना ने हमें बताया कि ये एक साइकोलॉजिकल लर्निंग इंस्टीट्यूट है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ लोगों की मेंटल हेल्थ के बारे में उनको अवेयर किया जाता है। और जैसे डॉक्टर सना ने हमें बताया कि यहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्च्युनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोगों का कोई भी मसला या आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनका क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं और इनके सोशल पेजेस इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे भी आप विज़िट कर सकते हैं और दोस्ताना माहौल में अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। डॉक्टर सना और एमन, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। तो नाज़रीन, मिलते हैं कि इन नए प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और अपनी मेज़बान मनाहिल ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।